Hello and welcome to this new video. My name is Nerita and I'm your friend on internet. In this video we're going to be talking about a very important concept. Let's talk about confidence. Confidence, as we all know, it's something that is required in every segment of our life, whether you go for a job interview or you meet new group of people or even your personal day-to-day relationships requires you to be confident. I have read a lot of books and I have also realized that I am quite a confident person, but it's not necessarily something that you're born with. Confidence is not a trait that you're born with. पहले there has been times जब मैं इतना confident नहीं feel करती थी, मैं काफ़ी टाइम shy हो जाती थी, introverted feel करती थी, लोगों के साथ communicate नहीं. आप सोचोगे कि अगर कोई इंसान confident है, जो जैसे कि for example मैं काफ़ी confident हूँ, सबको पता है कि मैं confident हूँ, सब मुझे बोलते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर मुझे पता है कि मैंने कॉन्फिडेंस कैसे गेन करा है. मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. काफ़ी सारा टाइम जब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ करती थी, काफ़ी सारी चीज़ें मन में आता था बोलने के लिए, पर मैं नहीं बोलती थी, थिंकिंग कि सामने वाले लोग क्या सोचेंगे. और इवन आज के डेट पे भी मैं फील करती हूँ कभी कभी ऐसे होता है जब आई डोंट फील ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट. बट देन देर आर सम थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाओगे, जिससे कि आपको जो जॉब चाहिए आपको या जो भी पोजीशन चाहिए, और whatever you're doing you'll be able to do much better, because confidence is something that is very essential to carry yourself, to propose your ideas. So in everything you need to be confident. So number one point is comparison kills your confidence. कंपैरिजन किसी के साथ भी आप जब कंपेयर करते हो, whether it is in terms of looks, whether it's in terms of personality, whether it is in terms of your financial status or anything, when you compare yourself with someone else, then you are going to not feel very confident. Confident people don't compare themselves. तो किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करना, कि आप जब किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हो खुद को, तब बेसिकली आप जो हो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप खुद का जो यूनिकनेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल वर्ल्ड में डिफरेंट है, यूनिक है. उसको अपना यूनिकनेस एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी में उसको अपना कॉन्फिडेंस फाइंड करना चाहिए. उसका स्किन कलर, उसके स्टाइल, उसका बोलने का स्टाइल, उसका लैंग्वेज, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कैसा वो दिखता है, उसका बॉडी टाइप क्या है, क्या उसका स्टाइल फैशन सेंस क्या है, उसकी लैंग्वेज में कितना कमांड है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है, whether you speak English or you don't speak English, or particular language or you're not speaking that, you gotta be confident in yourself, because आप जैसे हो वो आपको यूनिक बनाता है, और यूनिकनेस आपको जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आप कॉन्फिडेंट बनते हो. पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंस इज अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली योर ओपिनियन ऑफ यू मैटर्स. आपका ओपिनियन आपके बारे में क्या है, अगर सिर्फ आपके लिए वो इनफ है तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे. जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है. इफ़ आई हैव डन अ डे ऑफ वर्क वेर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, एंड एंड ऑफ द डे आई कैन से दैट या आई एम हैप्पी, तो दैट्स व्हाट मैटर्स. आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन. मतलब ऑब्वियसली इसको एरोगेंस के साइड में नहीं लेके जाना चाहिए. मतलब कि जब इंसान अपने आप में खुश रहता है तो उसको क्या होता है ना, वो खुद को खुद जज करता है, खुद को खुद असेस करता है, और उस तरीके से उसको पता है कि मैं अपने बारे में जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रादर देन ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी एंड मेकिंग देम फील व्हाट दे थिंक अबाउट यू. यू नो व्हाट आई मीन ऑब्वियसली किसको पसंद नहीं है अप्रिशिएशन हो, लोग अच्छा बोले, अगर आप मेहनत कर रहे हो आपको अप्रिशिएट किया जाए. ऑब्वियसली इट्स समथिंग अमेजिंग. बचपन में भी जब आप क्लास में अच्छा परफॉर्म करते थे और टीचर कहता था कि आपने गुड जॉब किया, तो यू फील वेरी हैप्पी. वैसे कभी आप जब कोई कंपटीशन जीतते हो या आपको कोई प्राइज़ मिलता है तो यू फील हैप्पी. बट द थिंग इज इट शुड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ हु यू आर. कंटिन्यूअसली बाहर से वैलिडेशन ढूंढेंगे तो क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे. आप पूरा टाइम सोचते रहेंगे अरे इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, ऐसे ऐसे सोच के ना आपका वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स विल बिकम, मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे. तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहते हो तो आपको ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माई thinking for me is more important, and don't allow people
who can kill your confidence, because it's very much possible कि if you just let other people decide whether you're good or not, then अगर आपका कॉन्फिडेंस लोगों को तोड़ना है, कुछ लोगों को अगर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना है तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि ना ना ना, you're not good, that was not good, no matter what you do they'll be saying it was not that, like it was not up to the mark. तो क्या आप सैड हो जाओगे और फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा. तो that's why it's very very important that you stay in your own power and you accept the fact that I do my best and what I feel for myself, that's what matters the most. मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो ज़्यादा important है rather than कोई और क्या सोचता है. Third point is confidence is understanding how you treat yourself sets the bar for how others treat you. एक एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे घर में एक बिल्ली है, उसका नाम है लीज़ा. और लीज़ा जो है हमेशा सबसे बड़ी वाले कुर्सी में जाके बैठती है. वो कभी भी ऐसे कहीं पे भी नहीं बैठ जाती है. उसका ना स्टाइल है अपना. वो एक बिल्ली है जो बात नहीं कर सकती है, लेकिन वो सबसे जो बड़ा कुर्सी होगा वो उसी में बैठती है. और एकदम इतनी सी है बट पूरा फैल के बैठती है. इससे क्या होता है, अब के टाइम में इतने टाइम से लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते 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 लोगों ने, मतलब मेरे अंकल्स और बहुत सारे लोग जो घर पे रहते हैं वो सब मतलब आते जाते उसको देखते हैं. वो बोलने उनको लगने लगा है कि स्वीटी जो है ना वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट कैट है. और स्वीटी नहीं, स्वीटी भी बहुत कॉन्फिडेंट, मेरी एक और बिल्ली है स्वीटी. लीज़ा जो है शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट कैट. एंड वो शायद पिछले जन्म में कोई एम्परर थी या कोई रानी थी या कोई पावर पोजीशन में थी, क्योंकि वो जैसे चलती है या जैसे खुद को कैरी करती है उसी से पता चलता है कि शी कम्स फ्रॉम नोबिलिटी. बोलने का तात्पर्य ये है कि आप खुद को कैसे ट्रीट करोगे ना, वो ही आपका स्टैंडर्ड सेट करेगा. इफ़ यू think that I'm not good enough to sit here, I'm not good enough to be with these people, I'm not good enough to be in that event or that group of people or that meeting or that community or anything where you think that you don't fit in, then you don't fit in, that's it. But if you are confident and you feel like yeah, I deserve to do my best and I deserve to get all good things and I think I can represent, I can do this, nothing is impossible for me, I can do anything. If that's your spirit, then obviously you stay very confident. मतलब आप खुद को कैसे treat करोगे, that's what will decide how people are going to treat you. So if you treat yourself good, then people treat you too. If you respect yourself enough, you're going to get that respect too. But if you don't respect yourself and you become a doormat, like you just think that yeah, सब मेरे साथ ऐसे ही behave करते हैं क्योंकि I don't deserve it, then that's how people are going to treat you. So it's very important how you treat yourself. Point number 4 is confidence is to relentlessly accept yourself. Confidence relentlessly खुद को accept करना. मतलब अगर आप दिखने में एक पर्टिकुलर टाइप के लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो एंड यू हैप्पी, तो ग्रेट, दैट्स ग्रेट. बट अगर आप अच्छे नहीं लग रहे, आपके बाल ऐसे मेरे जैसे हो रहे, मेस्ड अप हो रहा है अभी राइट नाउ, बट स्टिल यू लव योर सेल्फ एंड यू आर हैप्पी इन योर ओन स्किन, दैट्स बीइंग कॉन्फिडेंट. अगर आपने बहुत एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कपड़ा पहना है जिसको पहन के आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लेजर, अ शर्ट, and you go for a meeting and you're feeling confident, that's great. But even if you're wearing something not that good, still feeling good enough in your own self is being confident. So accept yourself however you look, it doesn't matter, you feel good, that is being confident. Love yourself and believe that you're worthy of good things. खुद से प्यार करें और बिलीव करें कि यू डिज़र्व गुड थिंग्स. जितना ज़्यादा आप डिज़र्विंग फील करोगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स भी आपको डिज़र्विंग फील करेगा. अगर आप सोचते हो आप डिज़र्विंग हो तो यूनिवर्स भी सोचेगा जी हाँ आप डिज़र्विंग हो. बट अगर आप सोचते हो कि आप डिज़र्विंग नहीं हो तो सॉरी टू से यूनिवर्स विल थिंक द सेम फॉर यू, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड आल्सो थिंक्स जस्ट द वे यू थिंक फॉर योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाट कम्स बैक टू यू. Okay, so in this video I have shared some little tips of how to be confident. but confidence आना सिर्फ एक तरीके से नहीं आता है. कॉन्फिडेंस को ग्रो किया जाता है, कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस किया जाता है. कॉन्फिडेंस एक ऐसा ट्रेट है जो आपको, अगर आप नहीं हो राइट नाउ कॉन्फिडेंट तो आप बन भी सकते हो, और अगर आप हो कॉन्फिडेंट तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना बनते हुए उसको मेंटेन भी कर सकते हैं. इट्स अ स्किल दैट कैन बी लर्नड, इट्स अ स्किल दैट कैन बी प्रैक्टिस एंड इट्स अ स्किल दैट इन विच यू कैन बिकम बेटर. मतलब आपके पास हमेशा ऑप्शन है बेटर होने का, बट बेटर किससे? सामने वाले से नहीं, किसी और से नहीं, खुद से. यू कंपेयर ओनली योर सेल्फ टू योर सेल्फ, नो कॉम्पिटिशन. Okay, this is also very important point. Confidence also means that I have no competition. I don't compete with
एनीबडी बट मी। मैं कल जो थी और आज जो हूँ उसमें आई कैन कम्पीट एंड कंपेयर एंड सी कि क्या मैं बेटर हो रही हूँ। पर ये नहीं कि किसी और के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि किसी और के साथ जब आप कंपेयर करते हो तो या तो आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, और कॉम्प्लेक्स हमको लाना ही नहीं है। हमें रहना है सिंपल, काम, रिलैक्स, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस के बारे में आप अगर सोचेंगे कि आपको मुझसे क्यों जानना चाहिए, कि वाई शुड आई नो अबाउट यू अबाउट कॉन्फिडेंस, देन लेट मी टेल यू वन थिंग। मैं जब एकदम छोटी बच्ची थी तब से मैं एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन रही हूँ। दैट इज नॉट द क्राइटेरिया टू से दैट, बट या लाइक आई हैव फेल्ट दैट वट एवर जॉब इंटरव्यू आई हैव एवर बीन टू, और anywhere I have been, I've presented myself with a lot of confidence, grace, and intelligence, so you can say to a little bit of extent, because and on a day-to-day affair also, if you see, I feel I am extremely blessed to have certain knowledge that I execute on a daily basis, जिससे कि मैं confident होती हूँ। और I have spoken in a gathering of 500 2,000 people, and lots of people, and I feel to be confident, to feel confident, you should be honest to yourself, you should be truthful, and you should also have certain bit of faith कि आप जो कर रहे हो ना वो अच्छे के लिए है। जब आपका ऑनेस्टली पॉजिटिव चीज़ों के लिए आई थिंक कुछ काम करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। बाकी कॉन्फिडेंस इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होता है। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कैन मेक यू कॉन्फिडेंट। there are different kind of foods that you can have to build your confidence. There are different kind of exercises that you can do to build your confidence. There are different types of mental activities you can do to become confident. There are a lot of things that you can do to be confident. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ 4 ही चीज़ शेयर कर रही हूँ, and I hope कि it is useful. So to summarize it all, comparison kills your confidence. Don't compare yourself, accept your unique self, and you will be confident, because the moment you understand and accept कि आप unique हो, आप different हो, आप जो हो वो हो, मतलब that's a different, दुनिया ने, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, तो आपको जो बनाया है वो एक स्पेशली इंसान बनाया है। तो जस्ट बी हैप्पी फॉर हु यू आर एंड यू फील कॉन्फिडेंट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ किसी और के लुक्स के साथ, किसी और के पैसे के साथ, कम पर्सनैलिटी के साथ, कपड़ों के साथ, किसी चीज़ के साथ। डोंट कंपेयर। एंड अगर आपको कंपेयर करने का बहुत शौक है तो खुद के साथ करें कंपेयर, कि आप कल जो थे और आज जो हो उसमें कंपेयर करें, किसी और के साथ नहीं करना। सेकेंड थिंग मैंने जो बोला इस वीडियो में वो है कि कॉन्फिडेंस इज यू शुड ओनली केयर अबाउट योर ओन ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। आप जब कुछ कर रहे होते हो तो आप क्या सोचते हो आपके बारे में, दैट्स व्हाट मैटर्स मोर रादर देन व्हाट इज समवन एल्स थिंकिंग अबाउट यू। इफ यू थिंक दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट फीलिंग अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन who you are and what you do and how you do. It's unique to you, so it doesn't have to be you know someone else's verdict on it. It should not matter to you. And third thing is confidence is understanding that you accept yourself. आप खुद को एक्सेप्ट करते हो इवन इन योर वर्स्ट डेज। चाहे आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हो या मेरे जैसे अभी मैसी जैसे हो रहे हैं, लाइक माई हेयर सुपर मैसी राइट नाउ, या ऐसे लग रहे हो, कैसे भी हो, चाहे आपने एक बेसिक ब्लैक टी शर्ट पहना हो या सबसे एक्सपेंसिव डिज़ाइनर कपड़े पहने हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अफेक्ट नहीं करता। चाहे आपने साड़ी पहना हो या शर्ट पहना हो, चाहे आप गांव में हो कि न्यूयॉर्क सिटी में हो, या आप ताज में हो या ढाबे में हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी पहना है, आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज इंट्रिंसिक थिंग, वो बाहर से नहीं आता। चाहे आपके पॉकेट में करोड़ों रुपए हो या जीरो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्फिडेंट हो बिकॉज आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद से प्यार करते हो, खुद के यूनिकनेस को एक्सेप्ट करते हो। और पॉइंट नंबर 4 इज यू सेट हाई बार फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए आप हाई बार रखते हो, मतलब हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ। आई मीन मी बीइंग अ लेडी, आई ट्रीट माई सेल्फ like a lady should be treated, and I like to accept the same kind of behavior from others as well. अगर वैसा नहीं होता है तो I entertain those things. तो always I feel like as a lady, तो you should have even higher bars. But also if a man of substance, true leader, will not accept any badtamizi from anybody, don't accept any bad behavior from anyone no matter what. This shows that you have a high self-respect and you're confident.
and I hope this video has been helpful for you, and if it was, then thank you very much for watching my video, and I hope that मैं आपको help कर पा रही हूँ किसी भी वे में, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको जो भी मैं पढ़ती हूँ सीखती हूँ उससे हेल्प कर पाऊँ. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.